का मेरा विषय है जातिवाद और मैं। ये कहना कि मैं जातिवादी नहीं हूं या कोई भी जातिवादी नहीं है आज के परिवेश में, ये अपने शब्दों के साथ इंसाफ नहीं बल्कि नाइंसाफी होगी। जब दो इंजीनियर एक साथ मिलते हैं तो उनकी जाति इंजीनियर हो जाती है और वो टेक्निकल बातचीत में लग जाते हैं। दो डॉक्टर जब एक साथ इकट्ठे होते हैं या कुछ डॉक्टर जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से एक ही जात के माने जाते हैं और उनकी बातचीत चालू हो जाती है। कई कवि जब एकत्रित होते हैं तो उनकी भी अपनी एक जाति हो जाती है, कवि जाति, और वो सब अपने अपने उपलब्धियों पर चर्चा करने लगते हैं। ऐसे में जब कोई दो भूमिहार मिलता है तो निश्चित रूप से भूमिहारी की बात करता होगा, और कोई और जाति के 2, 4, 10 लोग अगर होंगे तो निश्चित रूप से एक भीड़ में हम अपने जैसे लोगों को तलाशने लगते हैं। जैसे कोई महिला किसी महिला के से इजीली अटैच हो पाती है, जैसे कोई पुरुष बड़ी आसानी से बड़ी सहजता से अपनी बात किसी पुरुष के साथ रख पाता है, वैसे ही आज सोसाइटी और समाज में जब आप भीड़ के रूप में एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब आपको पता लगता है कि बगल में जो बैठा है वो आपके जात का है तो निश्चित रूप से आप उससे ज्यादा सहजता से अपनी बात रख पाते हैं। फिर आपकी कोशिश होती है कि आप जैसे तमाम सोच रखने वाले, चाहे जैसे कई शिक्षक जब एक साथ मिलकर संघ बनाते हैं तो हो सकता है कि जैसे आप कई बार देखे होंगे वकील लोग कहते हैं कि वो लॉ मैन है और हम लोग लेमैन हैं, तो उस समय वकील लोग जब एक साथ होते हैं तो वकीलों की अपनी एक जाति होती है। और ये निश्चित रूप से जब सरकार खुद बेचैन है जात गिनने में, ऐसे में कहना कि हम जातिवादी नहीं हैं, ये हमें लगता है कि आप अपने आप से नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कम या ज्यादा, मैं ये जातीय कट्टरता की बात नहीं करता हूं, लेकिन कम या ज्यादा आप में जाति तो चल रही होती है। सीतामढ़ी चुनाव अभी निकला है, आप मुझे बताइए, एक भी आधार बताइए कि कौन सा चुनाव जातिवाद पर नहीं था। आज आशुतोष डिप्टी मेयर हैं तो क्या उसके पीछे यादव नहीं रहे? बिल्कुल रहे, ये सच्चाई है। आज श्याम नंदन जी को जो वोट आया, क्या उसके पीछे तेली नहीं रहे? बिल्कुल सच्चाई है। अमरीलाल राय को वोट आया, ठीक है, बाकी समाज ने भी दिया होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल जात से नहीं, मैं तो कहता हूं कि राजनीति जात की होती ही नहीं है, जमात की होती है। लेकिन जात तो पीछे खड़ा रहता है। जात अगर सच्चाई नहीं होती तो सरकारें आज क्यों बेचैन होती जात गिनने को कि कौन किस जाति का हो? ऐसा पूछा जाएगा ना जी आपसे। अब मैं जैसे कहता हूं कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मणों का कॉलम अलग है, भूमिहार का कॉलम अलग है, और ये सरकार ने किया। हम अपने आवेदन थोड़े दिया कि हमारा कॉलम अलग कर दीजिए। अब जब हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? हम तो ये बताएंगे ना कि भैया 4 नंबर जो ऑप्शन दी है सरकार जनरल में वो हमारा है। तो ये तमाम सच्चाई है। हम कहे कि नहीं हम हिंदू हैं, ये तो धर्म है हमारा हिंदू, लेकिन जो हमारी जाति है वो भी एक सच्चाई है। सच्चाई नहीं होती तो जाति के आधार पे हम पे SC ST एक, ठीक है, भगवान न करे हम पे कभी नहीं हुआ, न होगा, वो हमारी अपनी कुशलता है, वो हमारा अपना व्यवहार है, वो हमारा अपना जीने का तरीका है, वह हमारा अन्य व्यक्तियों अन्य समाज के प्रति आदर का तरीका है। लेकिन अगर मेरी जाति भूमिहार है और हम पे कोई SC ST एक्ट करना चाहेगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगी और करेंगे लोग। तो ये सच्चाई है, जाति हमारी सच्चाई है। मुझे अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में जनरल और भूमिहार ही लिखना पड़ता है। हमें हमारे सर्टिफिकेट में कल को जो जॉब के एप्लीकेशन डाले जाएंगे हमारे आने वाली पीढ़ियों, मेरे ही बच्चा अगर डालता है, भगवान न करे डाले, मैं तो चाहता हूं कि नौकरी के लिए कभी कोई फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए। खुद के क्वालिटी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में 4 आने का कोई फॉर्म जॉब का नहीं भरा, ये मैं आज भी गर्व के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, मैं आप ज्यादा सफल हैं, मैं कम सफल हूं, आप ज्यादा संपदा होगी, आपके पास गाड़ियां लंबी लंबी होगी, मेरे पास नहीं है, उस सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ फाइनली क्या है, आना है, जीना और जी के चले जाना है। इस बीच के जीवन में आप मर्सिडीज पे बिताइए और कहीं रोड किनारे जाके ठोकर खाइए, या फिर आप स्लो रफ्तार में बढ़ते जाइए और जी कर चले जाइए। ये तो ध्यान आ रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू है, तो ये तो आपको
तो मतलब मेरा ये कहना था कि ये कहना ऊपरी तौर पे कहना होगा कि आप जातिवादी नहीं, हम जातिवादी नहीं। हाँ, जातीय कट्टरता नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से कहीं कोई शीशम का पेड़ होगा तो वो शीशम ही माना जाएगा। वो कह दे कि नहीं हम शीशम नहीं सीमर है, तो ये संभव नहीं। कहीं आम का पेड़ आम ही माना जाएगा, आम ही उसकी जाति होगी। कोई कह दे कि ये लीची है और मैं तो लीची हूं, तो कहने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आम आम के रूप में पहचाना जाएगा, लीची लीची के रूप में पहचाना जाएगा, और कटहल कटहल के रूप में पहचाना जाएगा। बैगन का अपना एक स्वाद है, वो बैगन ही है। बैगन अगर कहे कि मैं बैगन नहीं हूं तो ठीक उतना ही सही है जैसे कोई भूमियार कहे मैं भूमियार नहीं हूं, कोई तेली कहे मैं तेली नहीं हूं, कोई कानू कहे मैं कानू नहीं हूं, कोई कलवार कहे मैं कलवार नहीं हूं। सच्चाई बस वही का वही है। हाँ, अब चुनावों में धार्मिक आधार पे जिस तरीके से चुनावें होती हैं, उसमें आप कहां खड़े हैं ये आपके निर्णय पे है। अब सवाल यह है कि हमारे लिए कोई खड़ा है तो हम भी खड़े हैं। मैं तो उसी सीतामढ़ी में देख रहा हूं कि 10 वर्षों तक विधायक रहे डॉक्टर रामाशीष ठाकुर। गोयनका कॉलेज के लिए कहां कहां से प्राध्यापक, कहां से चंदा, कहां से जगह, कैसा कैसा प्रयास न किए वो। लेकिन जब उनकी प्रतिमा के लिए विश्वविद्यालय ने पत्र जारी कर दिया कि हाँ उनकी प्रतिमा लग जानी चाहिए उस कैंपस में, और जब खुदाई हो गई, सदर एसडीओ तक उपलब्ध थे, आपके प्राध्यापक तक उपलब्ध थे, सब कुछ हो गया 2021 में, तो केवल इस नाम पे ही ना कि वो भूमिहार थे इसलिए उनकी प्रतिमा नहीं लगने दी गई। कुछ लोगों को नागवार गुजरा, और वही लोग हैं जो इस वोट में हमको हिंदू कह रहे थे। अरे भैया, रामाशीष ठाकुर मुस्लिम थोड़े थे, वो भी तो हिंदू ही थे ना। हाँ, इतना ही गलती था कि भूमिहार थे। तो अगर जातीय कट्टरता नहीं होती तो गोयनका कॉलेज में जिसने अपना खून पसीना बहाया है उसकी मूर्ति लग गई होती 2021 में। तो इस सच्चाई को समझना होगा। क्या अभी जो आप मुर्गा छाप को वोट मिला है, ये क्या हमारे लोगों ने नहीं दिया वोट? आपके लोगों ने नहीं दिया वोट? कौन सी जाति ने वोट नहीं दिया? फिर ये वोट आया कहां? कमलापुरी वैसे तो 50, 55, 60, 70, 80 पे अटक जाते। लेकिन गालियां कौन सुन रहा है? ये आपके बुद्धिजीवी लोग। गालियां आपके लोग सुन रहे हैं। गालियां सुनने के लिए आप हैं, वोट बटोरने के लिए वो है। और फिर 5 साल कुछ होगा नहीं, देख लेना आप। केवल नारों के अलावा कुछ काम करने वाले करेंगे, निकलेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं तमाम पार्षदों को जो चुनकर आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं डिप्टी मेयर को जो चुनकर आए हैं। निश्चित रूप से ये लोग कनैठी लगाएगा तो एक अकेला मेयर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, और यही करना होगा। जो जीता है, जो पदों पर है, वो बेहतर करा पाएगा। मैं कहता हूं जाति अगर सच्चाई है तो उसको मन में रखना है, लेकिन ये बात भी मन में रखनी होगी कि हमारी जातीय सच्चाई से किसी अन्य समाज, अन्य जाति का नुकसान नहीं हो। राजनीति में केवल जाति काफी नहीं है, लेकिन जाति भी एक सच्चाई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अरे भाई साहब, आजकल तो लोग डॉक्टर पे पास भी जाति देख कर जाते हैं कि हमारे जात का डॉक्टर होगा तो हम जाएंगे, न तो कहीं और दूसरे शहर में निकल जाएंगे। जाति एक सच्चाई है। आप केवल अपने वोट के लिए उसको धर्म 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 का नाम दे रहे हैं, तो हमको जवाब दे ना सीतामढ़ी का कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार आदमी, कि ये कौन लोग थे जो नाक कान भिराकर, टांग भिराकर रामाशीष ठाकुर का प्रतिमा को रोक दिए? क्या उनका मतलब सीतामढ़ी के प्रति देन कम था, या केवल ये सच्चाई थी कि जाति से भूमिहार थे? और आज आप तमाम भूमिहारों को गाली दे रहे हैं हमको वोट नहीं दिया। आप हमारे पुरखे पातर को हमें सम्मान नहीं करने दीजिए। उनकी प्रतिमा बनी रखी है, जिनको भी लगे वो जाकर देख ले, एक बार रंजना भारद्वाज से जाकर मिल ले, जो कि डॉक्टर रामाशीष ठाकुर की बहू है, पुत्र वधू हैं। देख ले वहां जाकर की प्रतिमा बनी रखी है कि नहीं रखी है। एक महज नीरज गोयनका की नौटंकी से आप गोयनका कॉलेज में प्रतिमा नहीं लगने देंगे, और चुनाव में हमारे तमाम लोग आपके पीछे डंडा लेकर खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से जाति एक सच्चाई है, इस सच्चाई को समझना होगा। मुझे अफसोस है कि हम लोग समय रहते समझ नहीं पाते हैं, और चुनावों के बाद भी इसका कोई विश्लेषण नहीं हो पाता है। भाई भूमिहार है तो हम आवेदन देकर थोड़े भूमिहार हुए थे, और डॉक्टर रामाशीष ठाकुर आवेदन देकर थोड़े भूमिहार हुए थे। और जब सीतामढ़ी के लिए चले थे, 10 वर्षों तक सीतामढ़ी ने उन्हें विधायक के रूप में चुना, तो फिर आप कौन होते उनके प्रतिमा न लगने देने वाले? और जब आप उनकी प्रतिमा लगने देने में रुकावट हैं, तो आप कौन होते हैं चुनाव में इस बात का चर्चा करने वाले जो हम वोट आपको दे और आपके कहने पे दे? क्यों दे भाई?
ये मुद्दा निश्चित रूप से जो है गंभीर मुद्दा है। सीतामढ़ी क्षेत्र के तमाम भूमिहारों को इस बात पे चर्चा करनी होगी कि डॉक्टर रामाशीष ठाकुर की प्रतिमा कब लगेगी, कैसे लगेगी और गोयनका कॉलेज में क्यों नहीं लगेगी। जहां विश्वविद्यालय प्रबंधन को कोई समस्या नहीं है, जहां प्रबंधन इसके लिए तैयार है, जहां विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पत्र जारी किया 2021 में ही, बल्कि 20 के लास्ट में ही, वहां कोई रोकने वाला क्यों है। और आप अगर प्रतिमा रोकेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि हम आपका उड़गा मुर्गा का पूरा व्यवस्था रोकेंगे। जब डॉक्टर रामाशीष ठाकुर की प्रतिमा लगाने के लिए हम भूमिहार हिंदू नहीं हैं, तो आपके केवल मुर्गा पर मोहर लगाने के लिए और हुले हुले करने के लिए भी हम भूमिहार केवल हिंदू नहीं हैं। मैं कहता हूं कि अगर वहां अंबेडकर की प्रतिमा लगनी है तो लग जाए, वहां किसी अन्य समाज के किसी पुरोधा का प्रतिमा लगना है तो लग जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक शर्त है कि हमारी जो प्रतिमा लगनी है डॉक्टर रामाशीष ठाकुर का, वो भी लगे। हम कहां जातिवाद की कट्टरता की बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसे सीतामढ़ी ने विधायक के रूप में 10 वर्षों तक चुना, जिसका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान है, जिसके प्रयास से गोयनका कॉलेज की स्थापना हुई, उसकी प्रतिमा लगे। उनके साथ आप अंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहें, आप किसी अन्य समाज की प्रतिमा लगाना चाहें, किसी की प्रतिमा लगाना चाहें, हमें कहां ऐतराज है? बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है। बस उनकी प्रतिमा बनी रखी है। अगर आपको हिंदुत्व का वोट चाहिए, आपको लगता है कि 18,000 कम पड़ा, आपको लगता है कि 28,000 और 38,000 होना चाहिए, तो कल जाइए प्रतिमा लगवाइए। काहे नहीं लगवाइएगा? आप विधायक सांसद नहीं बने हैं तो आपका चलेगा सीतामढ़ी में। और जिसको सीतामढ़ी 10 वर्षों तक विधायक रखा, जिसने गोयनका कॉलेज की नींव डाल दी, जिसने एक एक प्राचार्य को ढूंढने के लिए पता नहीं बिहार और बिहार से बाहर से ढूंढ के लाए, आप उनकी प्रतिमा तो लगने नहीं दीजिएगा। उस समय हम जाति से भूमिहार हो जाएंगे, हमारे पुरोधा का प्रतिमा लगेगा नहीं और चुनाव में हमको हिंदू बनाइएगा। अब हम असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं, ये परिभाषा आप तय कीजिएगा। निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा, सीतामढ़ी के तमाम भूमिहार जो इस चुनाव के बाद गाली सुन रहे हैं, वही बात को समझ लें कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें आपको गाली सुनना पड़े। और अगर लोग गाली दे रहे हो कि आपके कारण जीत नहीं हुई, तो उनकी अपनी जाति की संख्या क्या थी, जरा पूछिए कि किस उम्मीदवार के पीछे आप खड़े थे। आप सबके साथ थे और सबके साथ होना चाहिए था। हम किसी के बंधुआ मजदूर थोड़े हैं, हम किसी के गुलाम थोड़े हैं। और ये गुलामी करके, कभी पार्टी की गुलामी, कभी जाति की गुलामी, कभी किसी की गुलामी करके ही तो हमारा ये हाल हुआ है। ये सीतामढ़ी के चंद लोग जो आज हिंदुत्व का नारा देते हैं, इन्होंने ही तो रोका है हमें। हमारी प्रतिमा जिसका परमिशन आपके राज्यपाल भवन से आ गया, हमारी प्रतिमा जिसके परमिशन के लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परमिट किया, बजाबते एक लेटर जारी किया, प्रतिमा बन गई, उस स्थल का चयन हो गया, वहां खुदाई हो गई, सदर एसडीओ भी उसमें मौजूद थे, फिर वो प्रतिमा लगने नहीं दिया गया। हमने तो नहीं कहा कि भाई आप वहां अंबेडकर की नहीं लगाओ, आप अपने बाप दादाओं की नहीं लगाओ। हमने मना किया क्या? जब हमने मना नहीं किया, हमें एतराज नहीं है। हमें तो बस इतना कहना है कि जो व्यक्ति 10 वर्षों तक सीतामढ़ी में विधायक रहा, जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने योगदान दिए, उसका महज भूमिहार होना कोई खामी नहीं हो सकता। डॉक्टर रामाशीष ठाकुर की प्रतिमा लगनी चाहिए। और डॉक्टर रामाशीष ठाकुर की प्रतिमा अगर नहीं लगेगी तो आप खूब कूदिए, मुर्गा, मछली, बकरी, जौन सा छाप लेकर आइए, आपको भविष्य में हर बार हम भूमिहारों का दंश झेलना होगा। और बात मैं केवल भूमिहारों का नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए तो वो तमाम लोग भी भूमिहार ही हैं जिनकी सोच में स्वच्छता है, चाहे वो किसी भी जाति से हैं। मैं आपके सीतामढ़ी में ही अगर किसी की मदद में खड़ा था तो इसलिए खड़ा था कि मुझे विश्वास था कि इस व्यक्ति में कोई जातीय कट्टरता नहीं है। ये बाकियों से बढ़िया है। भले चुनाव में वोट आए नहीं आए, जीते हारे, क्या परिणाम हुआ, इससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता है। अच्छे लोग अगर हैं तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं सीतामढ़ी से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर रामाशीष ठाकुर का प्रतिमा गोयनका कॉलेज के अंदर उसी चिन्हित जगह पर कब तक लग जाएगी?
और अगर नहीं लगेगी तो मैं अपने तमाम भूमिहार समाज के लोगों से, ब्राह्मण समाज के लोगों से, ऐसे तमाम सीतामढ़ी के लोगों से जिनको लगता है कि रामाशीष ठाकुर, डॉक्टर रामाशीष ठाकुर को जब उन्होंने 10 वर्षों तक विधायक चुना था तो वो कोई गलत लोग तो नहीं थे, उनकी प्रतिमा नहीं लगे तो हम हिंदू कैसे, वो हिंदू कैसे। ये सब चर्चा चुनाव के समय भी हो सकती थी, लेकिन मैंने वो चर्चा चुनाव के समय नहीं किया। मैं जिन लोगों से वोट मांगा था उनसे कहा था कि आपको लगे कि मेरे प्रयास जायज हैं तो आप मुझे वोट दीजिए, अन्यथा आपको जहां लगे वहां दीजिए। लोगों ने मुझे भी दिया, सब लोगों को दिया, और जहां उचित लगा वहां ज्यादा दिया, जहां उचित कम लगा वहां कम दिया। मुझे इस बात से कोई खेद नहीं है। मुझे इस बात से जरूर खेद है कि आप लोग गाली हम ही लोग सुने और वोट भी हम ही लोग दें। हमारा कै गो प्रत्याशी खड़ा था जी उसमें, और हम किसके लिए घूम रहे थे? आप ही के लिए तो घूम रहे थे। तो सवाल यह है कि ये प्रतिमा लगना जरूरी है, और जब तक डॉक्टर रामाशीष ठाकुर का प्रतिमा गोयनका कॉलेज में नहीं लगेगा तब तक मैं यह मानूंगा कि हमारे तमाम लोग जो झंडा लेकर आपके पीछे घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान को खोकर घूम रहे हैं। उन्हें आज वर्तमान में बहुत कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो अपना भूतकाल भी खो चुके हैं डॉक्टर रामाशीष ठाकुर के रूप में, और आने वाला भविष्य भी खो रहे हैं। इस बात का चिंतन होना चाहिए कि हम भूमिहार होने मात्र से गोयनका कॉलेज में प्रतिमा के काबिल नहीं हैं, तो फिर हिंदू कह के हमारा वोट हर किसी के लिए हाजिर नहीं है। इन चीजों को समझना होगा, गहराई से समझना होगा, और आने वाले चंद महीनों में एक ऐसा प्रयास करना होगा कि वह प्रतिमा उस गोयनका कॉलेज में पूर्व विधायक डॉक्टर रामाशीष ठाकुर का, जो उसके संस्थापक भी रहे हैं, पहले सचिव भी रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी प्रतिमा लग जानी चाहिए। धन्यवाद, संघर्ष प्रणाम। आप अगर इन सब कृत्यों से मुझे जातिवादी समझते हैं तो मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जब कोई चीज में, कोई बेहतर कार्य में, किसी के प्रतिमा स्थापना में जातिवाद घुसता हो, ऐसे में जातिवाद को और ढंग से घुसाकर परिणाम पा लेना, ये मेरे संघर्ष का एक तरीका है। और निश्चित रूप से आपकी नज़र में अगर मैं जातिवादी हूं तो मुझे होना भी चाहिए। मैं जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस समाज में पैदा हुआ हूं, उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी न होकर सारी जिम्मेवारी केवल आप लोगों के प्रति हो, मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ हूं। मैं निश्चित रूप से आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा पैदा हुआ हूं, और जब पूरा पैदा हुआ हूं तो मेरी एक पूरी पहचान है, और मेरी पहचान यही है कि मैं जाति से पहले भूमिहार हूं, तब बाद में बाकी कुछ हूं। मैं उस परिभाषा की बात नहीं करता जिसमें हम सब पहले इंसान हैं, उसके बाद किसी जाति के हैं, क्योंकि हम सब पहले अगर इंसान होते और उसके बाद किसी जाति के होते तो किसी सत्ता और सरकार को हमारी जाति गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर कोई चंद लोग जाति के आधार पर हमारे समाज के पुरोधाओं का लगती प्रतिमा को रोकने का हिम्मत नहीं करते, जरूरत नहीं करते। तो निश्चित रूप से ये कहना होगा कि वह काल, वो समय, वो कालखंड बीत गया जब पहले हम इंसान थे, बाद में किसी जाति के थे। अब वो कालखंड चल रहा है कि अगर आपको अपने सम्मानों की रक्षा करनी है तो पहले आपको अपनी जाति का होना है, उसके बाद आप मर्द और औरत हो सकते हैं, उसके बाद आप हिंदू या मुसलमान हो सकते हैं, उसके बाद आप इंसान या शैतान हो सकते हैं। सीतामढ़ी के तमाम जागरूक लोगों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि देखिए, मैं जातिवादी तो हूं, और केवल मैं नहीं हूं, वो तमाम लोग जो कहते हैं कि मैं जातिवादी नहीं हूं, वो जातिवादी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा जातिवादी है। मुझे भी मेरे इतिहासों को कुरेदना होगा, मुझे भी अपने समाज के पुरोधाओं को वास्तविक सम्मान दिलाना होगा। मुझ जैसे तमाम को अगर इतने सालों बाद उनके लिए लड़ना पड़ रहा है, उनकी प्रतिमा के लिए लड़ना पड़ रहा है जिनका आपके सीतामढ़ी के प्रति इतना योगदान रहा हो, तो निश्चित रूप से इसमें जातिवाद होने की आवश्यकता है। हम तमाम के पीछे जातिवाद एक गहरी नाम। फिर आपसे बातचीत होगी, फिर मिलेंगे। मेरे पास रात के 12 बजे किसी का कॉल आता है तो मैं जाति नहीं पूछता हूं, क्योंकि वहां जाति पूछना आवश्यक नहीं है।
वहां उनकी मदद करना आवश्यक है। मुझसे कोई ब्लड मांगता है, मैं जाति नहीं पूछता हूं, क्योंकि वहां जाति पूछना आवश्यक नहीं है। मुझसे कोई कहता है कि फलाने डॉक्टर के यहां उलझे हुए हैं, भैया थोड़ा फीस कम करवा दीजिए, जहां तक संभव होता है प्रयास करता हूं, और ना डॉक्टर की जाति जानना चाहता हूं, ना मरीज की जाति जानना चाहता हूं। मुझसे कोई फोन करता है कि मैं फलाने थाने में गया हूं और यहां मुझे समस्या हो रही है, और मेरी कोशिश होती है कि उसकी मदद की जाए, बिना ये जाने हुए कि उसकी जाति क्या है और क्या नहीं है। मैं एक पासवान जी का हैबियस कॉर्पस हाई कोर्ट में लगाकर शिवहर पुलिस के नाक में दम करके रखा हुआ हूं। पासवान जी मेरे जाति के नहीं है, या जो पुलिस परेशान होगी उसमें शायद उनमें से कोई मेरी जाति का जरूर होगा। सवाल यह है कि कहां जाति पूछना है और कहां नहीं पूछना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है, जातिवादी होना नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक यह है कि हर जगह जातिवादी होना और कट्टरवादी होना वो ज्यादा नुकसानदायक है। कहीं रिश्ते की खोज में जा रहे हैं तो जात तो पूछना होगा, गोत्र भी पूछना होगा, लेकिन कहीं मदद करने जा रहे हैं तो जात पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई जाति के नाम पे उपेक्षित है तो निश्चित रूप से उसके साथ खड़ा होने की जरूरत है, तब जात पूछने की जरूरत है। इसलिए मेरा जातिवादी होना सच्चाई है, मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जातिवादी होना स्वीकार करना होगा, क्योंकि जात तो भी पूछे जाएंगे जनगणना में। वहां हिंदू या मुस्लिम कह के काम नहीं चलने वाला है, वहां तो आपको डिटेल में लिखना है। और सरकार की नियत देखो, कुछ को डिटेल में लिखवा रहे हैं, कुछ को नहीं लिखवा रहे हैं। जनरल में पहला ऑप्शन है 1, जिसमें अन्य लिखा है, मतलब अगर बाकी आप आप राजपूत नहीं है, भूमिहार नहीं है, ब्राह्मण नहीं है और कास्ट नहीं है, तो आप अन्य लिख दीजिए जनरल में। वहां वो अन्य में छांट लेगा, क्या छांटेगा, क्या छांट लोगे जी। जब कराही रहो तो एक एक लिखो ना, एक एक उपजाति लिखो। तो सरकार की नियत देखिए, टोटल आपके 5, 4 और 1 9 कॉलम है जनरल में। एक में अन्य, मतलब जब तुम दूसरे में आपका ब्राह्मण, तीसरे में राजपूत, चौथे में भूमिहार और 5वें में कास्ट। उसके अलावा शेख और सैयद और इन लोगों का मुस्लिम में है, और उसके बाद एक सिंधी का विकल्प। तो सरकार जब इतना डिटेल में जानना चाहती है और हम आप कहते हैं नहीं नहीं हम तो जातिवादी नहीं, हमको तो जाति से अरे कैसे मतलब नहीं रखेगा भाई, ना मतलब रखोगे तो दूसरा मतलब रखेगा। हम आप अगर भूमिहार होने से मतलब नहीं रखते हैं सीतामढ़ी में, तभी तो होता है ना कि डॉक्टर रामाशीष ठाकुर की प्रतिमा का गड्ढा खना गया रहता है और बाद में तोपा जाता है। ये मतलबा रखना ना होगा। अब मतलब खाली रखेंगे हम भाजपा हुले हुले, मतलब हम लोग का वोट, हम लोग का समर्थन ऐसा बुद्धिजीवी है जब पहले चिल्लाने लगता है भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, चाहे राजद जिंदाबाद, चाहे जदयू जिंदाबाद। कहा जिंदाबाद भाई, तुम हमको सम्मान दोगे तो हम तुम्हारे साथ है, नहीं दोगे तो तुम्हारे गांड पर लात है। हालांकि लाइव में शब्द नहीं यूज करना चाहिए, नहीं दोगे तुम्हारे पिछवाड़े पे लात है। कोई भी दल हो, सम्मान नहीं चाहिए। 10 वर्षों तक विधायक रहे सीतामढ़ी में, काहे नहीं मूर्ति लगने दीजिएगा भाई। हमारी संख्या कम है, लाठी कम है, वोट कम है, तो काला बेचे ना वोट नहीं मिला तो। निश्चित रूप से डॉक्टर रामाशीष ठाकुर की प्रतिमा अगले कुछ महीनों में गोयनका कॉलेज के अंदर लग जानी चाहिए, नहीं तो मैं आप तमाम भाइयों के पास एक एक पर्सनली आपके घर पे आऊंगा ये पूछने के लिए कि आपका मान सम्मान किसके यहां गिरवी।